और फिक्र में अब बात इटली के उस हमास प्रेमी मौलाना की करते हैं जिसे मिलोनी सरकार ने देश निकाला दिया है। सरकार ने मौलाना जुल्फिकार खान को देश से बाहर निकालते हुए कहा है कि आप पाकिस्तान जाइए, इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। यह मौलाना इटली में पिछले कुछ दिनों से माहौल बिगाड़ रहा है। यह इटली के लिए ऐसा सिरदर्द बन गया कि सरकार को देश से बाहर करना पड़ा। जुल्फिकार खान इटली के बोलोगना शहर की सबसे बड़ी मस्जिद का मौलाना था। जुल्फिकार एक पाकिस्तानी नागरिक है जो वर्ष 1995 में इटली पहुंचा था। आरोप है कि इटली को इस्लामिक देश बनाने की तकरीर कर रहा था। 8 अक्टूबर 2024 को देश निकाला से जुड़े आदेश पर हस्ताक्षर हुए। देश से निकालने के साथ ही उसका निवास परमिट भी रद्द कर दिया गया है। इटली की ओर से जारी सरकारी आदेश में साफ साफ कहा गया है कि इटली में रहकर यह पाकिस्तानी मौलाना देश विरोधी प्रचार कर रहा था। पिछले कुछ वर्षों से इस्लाम के नाम पर धार्मिक नफरत फैलाता था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। आपको मौलाना के प्रचार वाला मॉडल और मिलोनी सरकार के एक्शन वाले मॉडल की पूरी स्टोरी बताते हैं। अगर मौलाना पर लग रहे 7 आरोपों की बात करें तो पहला आरोप है हमास पे। आगे आपको वर्ष, दिन और तारीख के साथ बताएंगे कि कैसे मौलाना हमास का गुणगान करता था। वैचारिक कट्टरता के आरोप जुल्फिकार खान पर इटली में लगते रहे हैं। इसकी वजह से कई बार वो विवादों में आ चुका है। कट्टरपंथ की ओर झुकाव के आरोप भी मौलाना पर पिछले कुछ वर्षों से लगते रहे हैं। पश्चिम विरोधी बयान को लेकर भी मौलाना जुल्फिकार खान से कई बार पुलिस और इटली की जांच एजेंसी सवाल जवाब कर चुके हैं। यहूदी विरोधी जहर के लिए इसकी चर्चा होती रही है। महिला विरोधी कट्टर ज्ञान यह मौलाना हमेशा देता रहा है। अपने शरिया वाले विचार से युवाओं को भड़काने के आरोप इस पर पहले लग चुके हैं। हद तो तब हो गई जब इसने एक बयान के दौरान मुस्लिमों को सरकार की ओर से लिए जा रहे टैक्स का विरोध करने को कहा। उसका तर्क था कि संसाधन मुस्लिम समुदाय के अंदर ही रहने चाहिए। सोचिए, पाकिस्तानी मूल का मौलाना इटली गया, वहां मस्जिद में रह रहा था, लोगों को उपदेश दे रहा था, युवाओं को भड़का रहा था, और जब इटली की सरकार ने आपत्ति जताई, एक्शन की बात कही, तो उसने धार्मिक स्वतंत्रता, बोलने की आजादी और संविधान वाला ज्ञान देना शुरू कर दिया। आपको मौलाना की 5 कट्टरपंथी गतिविधियों के बारे में बताना बहुत जरूरी है। वो इटली में रहकर हमास की तारीफ करता था। मई 2024 में एक मस्जिद में हमास की तारीफ की थी। इस दौरान मौलाना ने बयान दिया था कि हमास आतंकी संगठन नहीं है। इतना ही नहीं, अमेरिकी और इजरायली को आतंकी और हत्यारा बताता था। इटली के अधिकारियों ने यह आरोप लगाया था और सबूत भी दिखाए थे कि मौलाना का संबंध विदेशी इस्लामी आतंकी समूहों से थे। तमाम आरोपों पर विचार के बाद कार्रवाई की गई। आपको इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का एक पुराना बयान सुनाते हैं, जिसमें वो अपने देश में बढ़ रही कट्टरपंथी हरकतों और नफरतों का जिक्र कर रही हैं। ये बयान अब वायरल हो रहा है। इटली में मुस्लिमों की आबादी 16 लाख से ज्यादा है। इटली के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार लगातार वहां मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। वर्ष 1980 के दशक के अंत तक इटली में कोई अप्रवासी नहीं था। 1981 में शरणार्थी नीति आने के बाद इटली में केवल 3,21,000 अप्रवासी थे। लगभग 0.5% आबादी पंजीकृत थी। 10 वर्ष बाद यह संख्या बढ़कर करीब 6,25,000 हो गई, जो आबादी का 1.1% है। जनवरी 2016 तक इटली में 50 लाख से ज्यादा विदेशी रह रहे थे, जो कुल आबादी का लगभग 8.4% है। नोट करने वाली बात यह है कि इटली में आने वाले प्रवासियों में से 1/3 मुस्लिम हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 2.6% है। यह संख्या 2030 तक 2 गुनी से अधिक हो जाएगी। अब यह जो ट्रेंड आया है नया, जॉर्जिया मेलोनी ने जो एक रूल बुक स्टैब्लिश की है, इसका इफेक्ट पूरे यूरोप में देखने को मिलेगा। इसी कड़ी में अगली खबर है। इटली जैसा देश निकाला वाला प्रयोग आज फ्रांस में भी दिखा है, जहां आतंकी उसामा बिन लादेन के बेटे उमर बिन लादेन के फ्रांस में लौटने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के गृह मंत्री इस आदेश पर दस्तखत भी कर चुके हैं। मतलब अब
उमर बिन लादेन का फ्रांस में लौटने का कोई चांस नहीं है। फ्रांस के गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि उमर बिन लादेन के फ्रांस लौटने की उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। दरअसल ओसामा का बेटा उमर सोशल मीडिया पर लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था, इससे जुड़े कई पोस्ट किए थे। 43 वर्ष का 43 इयर्स का उमर फ्रांस के नॉर्मेंडी में 2016 से रह रहा था। उसने ब्रिटिश नागरिक जैना मोहम्मद अल सबा से शादी की थी, जिसके बाद उसे फ्रांस में रहने की अनुमति मिली थी। यहां पर वो पेंटिंग कर अपना जीवन यापन करता था। पिछले वर्ष उमर ने पिता ओसामा बिन लादेन के जन्मदिन पर एक पोस्ट किया था। इसमें उसने पिता की तारीफ की थी। इसे आतंकवाद के समर्थन के तौर पर देखा गया। इसके बाद उसका फ्रांस में रहने का परमिट रद्द किया था। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ कतर चला गया था। अब फ्रांस लौटने पर पूर्णतः पाबंदी लग गई। आपको बता दें कि उमर ओसामा का चौथा बेटा है। उमर बिन लादेन अपने पिता के साथ वर्ष 1991 से लेकर 1996 तक सूडान में रह रहा था। इस दौरान उसे अल-कायदा का अगला वायरस माने जाने लगा था। वर्ष 2001 में उमर ने माना था कि उसने अल-कायदा के ट्रेनिंग कैंप में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी।